दोस्तों, आप सबका मीडिया से जुड़े लोगों का स्वागत है। आज ये कश्मीर विस्थापित जिला जो भारतीय जनता पार्टी का इकाई है, 11 जुलाई को हमारी डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी जगती टाउनशिप में। तो वहाँ पर जो विषय आए उन सबको लेकर आज का ये पत्रकार वार्ता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ताकि समाज और सरकार दोनों के ध्यान में कुछ विषय आ जाए। वर्किंग कमेटी में जो रेजोल्यूशन भी पास हुआ उसमें सबसे पहले माननीय मोदी जी और भारत सरकार के द्वारा ये जो पैंडेमिक है और जो बाकी इसमें जितना भी काम हुआ है, जिसकी सारी दुनिया सराहना करती है, उसके लिए अप्रिशिएट करते हुए हमने धन्यवाद भी किया है। इकोनॉमी को संभालते हुए, इकोनॉमी को भी और गरीब सेक्शंस जो सोसाइटी के हैं उनका ध्यान रखते हुए, और पहली बार दुनिया में जब वैक्सीन बन रहा था उसी के साथ भारत में भी वैक्सीन बना, और पेंडेमिक के साथ साथ आज हम लगभग 40 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर चुके हैं। इस प्रकार का जो कार्य पहली बार भारत में हुआ उसको अप्रिशिएट किया। जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा कि इसका यही असर रहा, और यहाँ पर भी बहुत अच्छे से इस पेंडेमिक के साथ जो इसका बर्ताव करना चाहिए था सरकार की तरफ से वो हुआ। ये सब कहते हुए हमें खेद के साथ एक विषय सबके सामने लाना पड़ता है कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का एक सेक्शन है जो माननीय मोदी जी और अमित शाह जी की सारी पॉलिसियों को फेल करने पर तुला हुआ है। पता नहीं उनको इसमें क्या गर्ज है और इनको कौन किसकी पुष्टपनाही पर वो ऐसा करना चाहते हैं। विशेषकर हम 2-3 विषय इस तरफ ध्यान में लाना चाहेंगे। सबसे बड़ा जो है, अमित शाह जी ने 13 फरवरी को लोकसभा में कहा था कि 2022 में हम 6000 जो ये रिक्रूटमेंट हुई है पीएम पैकेज के तहत उनके घर और उनको ठीक से बसाएंगे। उसके लिए यहाँ पर एक्शन भी हुआ था। माननीय राज्यपाल उपराज्यपाल जी ने भी घोषणा की थी कि 6000 यूनिट्स जो ट्रांजिट कैंप है वो बनेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं आज भी उस पर कोई बहुत बड़ा आगे पेशकदमी नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, जिसका परिणाम हम विश्व में 2 गुटों में आपस में ही भिड़ाने का काम ये ब्यूरोक्रेसी का एक सेक्शन कर रहा है, ये हम देख रहे हैं। ये बड़ा दुखद है, और इससे क्या हो रहा है कि जो समाज है, विस्थापित समाज, उनकी विश्वास जो सरकार पर था उसमें उसको धक्का लगता है। हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस पर शीघ्र से कार्रवाई कीजिए। पेंडेमिक में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंटल वर्क्स में कहीं कोई कमी नहीं आई, बल्कि और तेजी से काम हुआ है, और सरकार ने, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि 2022 तक हम इसको पूरा करेंगे। जो ग्राउंड पर स्पीड चल रही है उससे तो 2024 में भी ये पूरा नहीं होने वाला है, ऐसा हम हमारी अनुभव और वहां पर होकर आकर कह रहे हैं। लेकिन हम विनम्रता से इस तबके को भी, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का ये सेक्शन है जो इनएफिशिएंट है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ रहा हूं कि ये इनकी इनएफिशिएंसी भी है, और कुछ करप्शन के कारण नजरअंदाज भी इस सारी चीज को कर रहे हैं। ये चलने वाला नहीं है। ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नमेंट मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रायोरिटी रही है। इन सबको अपने इस काम का जवाब देना पड़ेगा कि वो अननेसेसरी डिले क्यों कर रहे हैं। हैरानी होगी कि हमारी आरटीआई के जवाब में जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमने 65,000 लोगों का आयुष्मान भारत के लिए रजिस्ट्रेशन किया, और इशू कितने कार्ड किए? 2,500। क्यों? प्रॉब्लम कहां है? 65,000 अगर आपने अक्टूबर-नवंबर में रजिस्ट्रेशन हुआ आपका, तो 2,500 अभी तक क्यों? ऐसे सिर्फ 2,500 ही क्यों हुए? तो ये सारी इनएफिशिएंसी के साथ साथ में ये डेलिब्रेट इसको सैबोटेज करने की बात है। इस सब की तरफ हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, और आशा करते हैं कि एलजी महोदय मनोज सिन्हा जी इसका संज्ञान लेंगे और हमको, समाज को मजबूर नहीं करेंगे वो डेमोक्रेटिक स्टेप्स लेने के लिए। पेंडेमिक है, उसमें हमें सड़कों पर आना पड़े, धरना देना पड़े, इसकी नौबत ना आ जाए, इसका हम अपने रेजोल्यूशन में भी, और आज ये हमारी विषय था। धन्यवाद।